बोलता है आज की दुनिया में सब यही समझते हैं और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। जब पैसे की ताकत की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ सियासतदान और बड़े बड़े ओहदेदारान आते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट इंसानों के बारे में बताऊंगी। ये दुनिया कई बेईमान सियासतदानों से भरी हुई है। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ करप्ट सियासतदान पाए जाते हैं तो ये गलत है। दुनिया में बहुत से सियासतदान हैं जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना शर्म के अपने मुल्क को लूटा है। नंबर 1 पे आते हैं सिगमुंड डेविड, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे आइसलैंड के। इनकी हुकूमत सिर्फ 3 साल तक रही और पनामा पेपर्स के सामने आते ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आइसलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ करप्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। सिगमुंड ने साल 2013 से 2016 तक हुकूमत की। उन्होंने दूसरे मुल्क कंपनीज बनाकर अपना तमाम पैसा अपनी बीवी के नाम से छुपाया हुआ था। उन्होंने इस गैर कानूनी काम को कानूनी रंग देने के लिए अपना तमाम पैसा $1 के एवज बेच दिए थे। उन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर 200 मिलियन से ज्यादा की करप्शन की, जो कि पाकिस्तानी 5800 करोड़ बनते हैं। नंबर 2 पर आते हैं पोरोशेंको पेट्रो, जो कि साल 2014 से 2019 तक यूक्रेन के सदर रहे। दुनिया में वो यूक्रेन के माशी निजाम को तबाह करने वाले के तौर पर भी जाने जाते हैं, जैसा कि आजकल हम इसहाक डार को कहते हैं। इनका नाम पनामा पैराडाइज पेपर्स में भी आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफशोर कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में अपना पैसा छुपाया हुआ है। इस कंपनी का नाम प्राइम एसेस पार्टनर लिमिटेड था। रिकॉर्ड के मुताबिक वो इस कंपनी के वो वाहिद मालिक है, जिसके बाद वो खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो कि दुनिया के बाकी अमीर लोग करते हैं। 2016 से आज तक के बिजनेस की इनकी नेट वर्थ $1 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी 29,000 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 3 पे आते हैं किम जॉन। किम जॉन ना सिर्फ दुनिया के ताकतवर इंसान है, बल्कि इन्होंने करप्शन करने में PhD कर रखी है। किम का खानदान 1948 से लेकर आज तक इस मुल्क को चला रहा है। यहाँ ये भी मशहूर है कि बहुत ज्यादा ताकत बहुत ज्यादा करप्ट कर देती है। इस मुल्क का भी यही हाल है। किम जॉन की अपनी नेट वर्थ 5 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी 1,45,000 करोड़ रुपए बनती है। नंबर 5 पर आते हैं डेविड कैमरॉन। डेविड बरतानिया के पिछले वजीर आजमों में से एक हैं, जिनका ताल्लुक अमीर खानदान से है, फिर भी इन्होंने करप्शन न छोड़ी। इन पर ऑफशोर कंपनीज बनाने का भी इल्जाम है। 2010 से 2016 तक बरतानिया के वजीर आजम रह चुके हैं। इन्होंने अपना पैसा ऐसा छुपाया है कि इन पर आज तक $1 की करप्शन भी साबित कोई नहीं कर सका। जैसा कि हमारे प्यारे शहबाज शरीफ, जो कि अपनी हर तकरीर में कहते रहते हैं, अगर मुझ पे कोई भी $1 की करप्शन साबित कर सका तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन डेविड ने ये सब कुछ कर दिखाया है। छोटे से छोटा बंदा, बड़े से बड़ा बंदा इनकी करप्शन में इनका साथ देता है, इसलिए इन पर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं है। इनकी अब तक की नेटवर्थ $200 मिलियन है। नंबर 6 पर आते हैं खलीफा बिन जैद अल नयान। खलीफा जैद की इमारत का आज ये हाल है कि इनके कमरे तो छोड़े, इनके बाथरूम भी सोने से बने हुए हैं। पनामा के मुताबिक बादशाह सलामत अपने दौरे हुकूमत में $200 मिलियन अपने मुल्क के खजाने से निकाल चुके हैं। इनकी मौत के वक्त इनकी नेटवर्थ $20 बिलियन से ज्यादा थी, जिसमें लंदन में ही 2 मिलियन के लग्जरी प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। अब आ जाते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि पिछले 9 साल से भारत पर हुकूमत कर रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा आबादी के लिहाज से मुल्क है, लेकिन फिर भी यहाँ मुसलमानों का जीना मुश्किल है। इनकी करप्शन में भारत के बहुत से मिनिस्टर शामिल हैं और इसी वजह से बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टीज की मदद भी इनको हासिल है, जिसकी वजह से इन पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और अगर बयान करना हो आसिफ अली जरदारी को, अगर हम इन्हें शार्प माइंडेड और चालाक कहें तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। आसिफ अली पाकिस्तान उन करप्ट इंसानों में से एक हैं जिन्होंने सिंध के बाजारों से तरक्की शुरू करी और वो पाकिस्तान के सदर बनकर दिखाया। इनकी नेटवर्थ एक अंदाजन $10 बिलियन से ज्यादा है और इन पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और अपनी ही बीवी, जो कि हम सब की प्यारी बेनजीर भुट्टो, उनका कत्ल करने का भी इन पर इल्जाम लग चुका है। नंबर 9 पर आ जाते हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, द किंग ऑफ UAE, जो कि पिछले 8 साल से सऊदीया के बादशाह रह चुके हैं, जो कि खाना काबा और मस्जिद नबवी के भी निगरान हैं। बाकी लोगों की तरह बादशाह सलामत भी उन्हीं लोगों में शामिल होते हैं जो करप्शन करने में माहिर हैं। इन अफराद के लिए मिलियन और बिलियन लफ्ज भी कम पड़ चुका है। दूसरे लोगों की तरह इन्होंने भी अपने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कोई ना कोई कंपनी बना रखी है, अपने काले धन को सफेद करके छुपा रखा है। इन बाबा जी की नेटवर्थ देखी जाए तो 20 मिलियन से भी ज्यादा है। इनके वली है शहजादे, इनके नाम पर भी बहुत सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। नेक्स्ट है व्लादिमीर पुतिन, दुनिया के अमीर, ताकतवर और करप्ट इंसानों में से एक हैं। सन 1900 में से ही रूस के सदर बैठे हुए हैं और इनके मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं है जो इनकी मर्जी के बगैर होता हो। हाल ये है कि पुतिन इस मुल्क में रेफरेंडम करवा चुके हैं, यानी कि वो इस मुल्क में 2036 तक वही रूस के सदर रहेंगे और इनकी नेटवर्थ 200 बिलियन से भी ज्यादा है।
और फाइनली अब बात आ जाती है हम सबके प्यारे राज दुलारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जहां करप्ट लोगों का जिक्र होता है, मियां नवाज शरीफ का जिक्र वहां खुद ब खुद ही आ जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुनिया के उन करप्ट सियासतदानों में से एक हैं। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं और तीनों बार इन्होंने ऐसी करप्शन की कि अवाम ने इनको उठाकर बाहर फेंक दिया। इसके साथ वो पाकिस्तान के अमीर सियासतदानों में से भी एक हैं। इनकी नेटवर्थ 20 बिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। नवाज फ्रेंड्स एंड फैमिली भी काफी कारोबार के मालिक हैं, जिनमें रियल एस्टेट शामिल है, स्टील मिल, राइस मिल, फ्लोर मिल्स और शुगर मिल्स भी शामिल हैं। पनामा पेपर लीक्स होने की वजह से नवाज फैमिली पर करप्शन के भारी इल्जाम लगे, जिसके नतीजे में इनको हुकूमत से नाअहल कर दिया गया और वो सजा से बचने के लिए लंदन चले गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।